सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए We have failed as a society. अपनी संवेदनशीलता को पकड़ जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक धरने पर हैं, आमरण अनशन पर हैं। एक तरफ उनके समर्थन की बात कही जा रही है, तमाम जो एक्टर हैं और तमाम लोग जो हैं वो समर्थन में आ गए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं। कौन कौन पहुंच रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वहां से उस मंच से एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे धर्म का समर्थन किया जा रहा है। ये भी खबरें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर दो तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की मांग बहुत छोटी है और वो छोटी मांग के लिए वहां पर बैठे हैं और वहां से एक धर्म का प्रचार किया जा रहा है, एक राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पूरा देश ये मांग कर रहा है, युवा ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक सोनम वांगचुक बैठे रहेंगे। तो ये दो तरीके की बातें, हम दोनों बातों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। सबसे पहले जिसकी बात करेंगे कि लगातार सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक लोगों का समर्थन उनके पक्ष में आ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा उनके पक्ष में आ रही हैं, तमाम एक्टर उनके पक्ष में आ रहे हैं। अभी आपने देखा था किस तरह से एक के बाद एक लोग समर्थन में आ रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टियों के लोग भी समर्थन में आने लगे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जो धरना के लिए जाने जाते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। डिंपल यादव वहां पहुंच चुकी हैं, इंद्रजीत सरोज पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ रागिनी सोनकर हो गई, प्रिया सरोज हो गई, समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर नेता वहां पहुंच रहे हैं। अब इसको लोग अलग एंगल से भी देख रहे हैं, वही इस एंगल से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का वहां पहुंचना यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी अपनी भूमिका बनाना ये कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी वहां मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी वहां जाकर मिल रहे हैं, उनके नेता पहले भी मिल चुके, आतिशी जाकर वहां मुलाकात कर चुकी है और तमाम लोग वहां पर समर्थन की बात कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये कोई एक राजनीतिक प्रोटेस्ट है, क्योंकि एक कहावत गांव घर में सुनी गई है, आपने भी ये समझा होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। क्या सोनम वांगचुक जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब पूरे देश को ये लगने लगा है कि ये अरविंद केजरीवाल जैसा एक प्रदर्शन है, अन्ना हजारे जी आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हो जाएगा और फिर वो राजनीतिक पार्टी तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाएगी, वादे कुछ और करेगी, करेगी कुछ और, ये सब कुछ होने वाला है। जनता अब इस भय में जो है वो भरोसा नहीं कर पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है और उनका बड़ा योगदान है। फुनसुक वांगडू नाम से उनका खूब वायरल हुए थे वो, क्योंकि आमिर खान ने 3 इडियट में जो उनका रोल निभाया था वो आज सब याद कर रहे हैं और उसी को लेकर फिल्म जगत के लोग भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि राखी सावंत भी उनके समर्थन में उतर गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ का पहलू अगर हम जानने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है ये भी आपको जानना समझना ज़रूरी है। दरअसल दूसरी तरफ ये चर्चा चल रही है कि ये तो एक राजनीतिक मंच बनकर रह गया है और यहाँ से एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले लोग हैं। यहाँ पर कुणाल कामरा आते हैं, वो जो है बिना भगवान राम का नाम लिए सीता के पति और नीता के पति को फ़ायदा पहुँचाने, यानी सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को फ़ायदा पहुँचाने की बात, इस तरीके की बातें वो करते हैं। ज़रा थोड़ा सुन भी लीजिए आप, आगे भी चर्चा हम करेंगे, सुनिए ज़रा। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ एक महान एक्टर आते हैं साउथ के, इनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, इनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इनको समझ जाएंगे ये कौन है। ये भी यहाँ पर पहुँचते हैं और ये भी कहते हैं हमसे जय श्री राम, हम जय संविधान बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मंच से ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, वो मंच किसी धर्म का नहीं है, वहाँ संविधान की ही बातें होनी चाहिए। और अभिजीत दीप के बगल में खड़े होकर ये सब कुछ जब बोला जा रहा था तो वो तालियां बजा रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उसी मंच से अल्लाह अल्लाह के गाने गाए जा रहे थे, तब कोई बोलने को तैयार नहीं था। तब तो मतलब उस बात का विरोध करना चाहिए था कि भाई कोई धार्मिक मंच तो है नहीं, यहाँ कोई धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए, तो धर्म तो बराबर ही है। तो अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है और सोशल मीडिया पर यह चर्चा दौड़ चुकी है कि सोनम वांगचुक के नाम पर, एक सीजेपी के नाम पर जो एक प्रदर्शन हो रहा है, जो युवाओं की बात करने वाले लोग हैं वो धर्म की बातें करने लगे हैं। वहाँ पर एक धार्मिक प्रोटेस्ट हो रहा है।
यानी बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग धर्म के विरोध पर उतर आए हैं। तो क्या इनका ये प्रोटेस्ट डाउन हो जाएगा? अब जैसे हाईकोर्ट मसला गया तो हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, केंद्र सरकार का ये कहना है। अब तमाम तरीके का नैरेटिव सेट होने लगा है, तमाम तरीके की बातें होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही क्यों मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत छोटा मुद्दा है शायद इसीलिए क्योंकि अन्ना हजारे तो जन लोकपाल की बिल की बात कर रहे थे। अन्ना हजारे का मुद्दा बड़ा था, इसलिए अन्ना हजारे के टाइम में 11 दिन उनके अनशन को हुए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए की जो सरकार थी उनके नुमाइंदे वहां पर पहुंच आए। लेकिन यहाँ तो 18 से 19 दिन होने को हैं, उसके बाद भी नहीं आ रही। ये मसला छोटा है क्या? भीड़ भी उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रही। और जो लोग आकर बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हों, चाहे वो ये कुणाल कामरा हो जो कि कॉमेडियन है, वो यहाँ पर आके बात कर रहे हैं, चाहे वो तमाम साउथ एक्टर्स हों, चाहे वहाँ पर आकर मंच पर गाना गाना हो, अल्लाह का गाना गाना हो, ये सब हो, ये कहीं ना कहीं उस पूरे आंदोलन को कमज़ोर कर रहा है। आंदोलन युवाओं का है, राजनीतिक मंच के लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो मामला राजनीतिक हो जाएगा, ये साफ बात है। और राजनीतिक लोग इसलिए भी पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको भी युवाओं को अपने आप को हितैषी बताना है। उनके समय में भले ही युवाओं के साथ अत्याचार अनाचार सब कुछ हुआ हो, लेकिन इस वक्त विपक्ष का होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन वो भी कर रहे हैं। खैर, ये आंदोलन कितना आगे जाएगा, इस आंदोलन पर आपकी क्या राय है? आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रा हमें ज़रूर बताइए ताकि हम ये समझ सकें, और देश की जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी ये समझ सकें क्या वाकई में ये प्रोटेस्ट एक राजनीतिक पार्टी को हटाने के लिए किया जा रहा है, या वाकई में ये प्रोटेस्ट जनता के लिए है, युवाओं के लिए है, या फिर कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट एक धर्म के खिलाफ भी अब प्रस्तुत होने लगा है। तमाम सवाल, इन सवालों के आप क्या जवाब देना चाहते हैं वो दीजिए।